बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपना ही फ़ैसला महंगा पड़ गया। अब ये फ़ैसला क्या था जो बानी पीटीआई ने किया, और फिर ये फ़ैसला कप्तान को क्यों रास नहीं आया, क्यों ये फ़ैसला इमरान ख़ान को ही महंगा पड़ गया। एक तो नाज़रीन इस ख़बर की जो डिटेल हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा की एक नए केस में गिरफ़्तारी का ख़तरा है। इस पर भी आगे चल के जो अहम तफ़सीलात हैं वो आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। और फिर जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके लिए आज का दिन क्यों अहम है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो नाज़रीन, हमारा मॉर्निंग व्लॉग है और इसका एक ख़ास हमने फॉर्मेट बना रखा है। और सबसे पहले यानी जो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उसमें आज दिन भर के इस्लामाबाद में जो अहम मुकदमात की मुख्तलिफ़ अदालतों में, चाहे वो सेशन अदालत है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, एटीसी की अदालत है, एहतसाब अदालत है, उसमें जिन अहम मुकदमात की, और आजकल तो जो मुकदमात चल रहे होते हैं वो बानी पीटीआई के होते हैं, बुशरा बीबी साहिबा के होते हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के होते हैं। तो आज किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सेशन अदालत की नाज़रीन अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो सनम जवेद जिन्हें एफआईए के मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन फिर एफआईए की जानिब से सनम जवेद को डिस्चार्ज करने का जो फ़ैसला था वो एपलेट फोरम पे चैलेंज कर दिया गया था। जब जज अफजल मंजूका साहब ने इस अपील पर, एफआईए की अपील पर गुज़श्ता समाअत पर मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस करके उनको तलब किया था, और एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने ये नुक्ता रखा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है वहाँ पे बलूचिस्तान क्वेटा में जो सनम जवेद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया उसके रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया। लेकिन ये जो एफआईए का केस है ये तो अदालत के सामने था नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एफआईए के केस का रिकॉर्ड भी समन नहीं किया, तो लिहाजा इस केस में जो डिस्चार्ज किया गया है सनम जवेद को वो अख्तियार जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास था नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज किया। तो इस पे जज साहब ने नोटिस किया है। तो देखते हैं कि आज इस केस में सनम जवेद के वकील पेश होंगे तो क्या पेशरफ्त होती है। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज गिल के ख़िलाफ़ आज एक मुकदमा इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ज़ेर समाअत आएगा, और ये मुकदमा है गैर कानूनी असलहा रखने के हवाले से। तो इस पर भी नेक्स्ट व्लॉग में आप नाज़रीन को रिपोर्ट करेंगे। और नाज़रीन जो अहम डेवलपमेंट होनी है वो है जो रऊफ़ हसन को कल गिरफ़्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से। पुलिस ने भी तस्दीक की, एफआईए ने भी तस्दीक की, और बाद अज़ां वज़ारत दाखिला की जानिब से भी रऊफ़ हसन की गिरफ़्तारी की ना सिर्फ तस्दीक की कि बल्कि ये कहा गया कि पीटीआई के जो डिजिटल मीडिया है वहाँ से जो कोऑर्डिनेटर हैं तहरीक इंसाफ के अहमद वकास जंजुआ और रऊफ़ हसन जो हैं उन्हें रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और मनफी कैंपेन चलाने पर गिरफ़्तार किया गया, और ये दहशत गर्दी की एक्टिविटीज़ हैं, तहरीक इंसाफ इसमें इन्वॉल्व हैं, और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए जीआईटी बना दी गई है। तो अब रऊफ़ हसन साहब को आज किसी मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और जब रऊफ़ हसन को पेश किया जाएगा तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ मुकदमा क्या है, किस केस में रऊफ़ हसन साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। तो आज देखते हैं कि रऊफ़ हसन को कब और किस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर के ख़िलाफ़ भी एटीसी की अदालत में एक अहम मुकदमा है, उसकी भी आज समाअत हो गई। अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन आर्टिकल 199 की दायर की गई, जिसमें पीटीआई की जो वेबसाइट है बतौर सियासी जमात उसकी बंदिश के हवाले से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मांगा गया है। तो आज इस केस की भी समाअत होना है, जिसमें तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है, और इस वेबसाइट का मकसद अपने वोटर सपोर्टर को पार्टी की मालूमात के हवाले से आगाह करना था। हमारा मंशूर भी वेबसाइट पे है, पार्टी के रहनुमाओं की वेबसाइट की मालूमात भी वेबसाइट पे फराहम की गई,
और जो हालिया इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी 2024 का, उस इलेक्शन में भी उम्मीदवारों के हवाले से तमाम जो मालूमात हैं वो वेबसाइट पर जारी की गई हैं। इसमें कहा गया है दरख्वास्त में PTI की तरफ से कि ऑफिशियल वेबसाइट पे पाबंदी लगाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। तो ये जो कदगनें लगाई गई हैं तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे, इनको हटा के PTI की ऑफिशियल वेबसाइट को बहाल करने का हुक्म दिया जाए। तो आज इस हवाले से बड़ी अहम समात होनी है और आज ज़ाहिर सी बात है कि जब समात होगी तो बड़ी ख़बर भी बनेगी। तो जो भी होगा, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अगली ख़बर नाज़रीन, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में जो इलेक्शन एक्ट है, एक तो ऑर्डिनेंस जारी किया था हुकूमत ने जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो सदारत है वो रिटायर्ड जजेस को देने की मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन फिर उस ऑर्डिनेंस के बाद हुकूमत की तरफ से उस सदारती ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में ले किया गया, टेबल किया गया और बाज़ाब्ता तौर पे इससे कानून की शक्ल जो है वो दे दी गई। तो इस कानून के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आज आमिर फारूक साहब की अदालत में ज़ेर समात आएंगी। गुज़िश्ता रोज़ भी ये मुकदमा चीफ साहब की अदालत में मुकर्रर था, लेकिन आज तक मुलतवी कर दिया गया था। और इसके अलावा नाज़रीन, PTI के एक और रहनुमा समीउल्लाह, उनके भी लापता होने के हवाले से आज एक अहम मुकदमे की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, उनकी बाजियाबी के हवाले से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद जंगेरी साहब, जस्टिस रिटायर्ड कह रहा हूँ, जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब, मारना चाहता हूँ, मैंने रिटायर कह दिया। तो आपको पता है कि इनके पास इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो ट्रिब्यूनल है उसके इनके पास ये उनको प्रिजाइड कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने तमाम जो मुतलका रिकॉर्ड है फॉर्म 45 से लेके 48 तक और जो बयान हल्फी हैं मुतलका हलकों के वो तलब किए हैं। तमाम रिकॉर्ड जो है वो ट्रिब्यूनल में पेश हो चुका है, लेकिन ट्रिब्यूनल को स्टे कर दिया है आमिर फारूक साहब ने। तो आज जो जंगीरी साहब हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बार एसोसिएशन है उसकी दावत पे बार के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पे उनके खिताब का भी इम्कान है। और मौजूदा हालात में जब जंगीरी साहब की जो डिग्री है जिसको क्वेश्चन किया गया, जिसे मुबैना तौर पे जिसको जाली कहा गया, इनवैलिड कहा गया, यूनिवर्सिटी का एक लेटर भी सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मंज़र-ए-आम पे आया। और उसके साथ साथ जो ट्रिब्यूनल की वो को चला रहे हैं, जो अहकामात उनकी जानिब से जारी किए गए, इन हालात व वाक़यात में आज जो जंगीरी साहब का खिताब है वो बड़ा अहम होगा। तो देखते हैं कि वो आज अपने इस किताब में जो उनसे मुतल्लिक शिकायत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस पर भी कोई राय देते हैं, नहीं देते। मैंने एक व्लॉग में आप देखने वालों को ये बताया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उसमें तब्दीली की गई है और उस तब्दीली करके जो जज के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा मामला आता है कि उसके खिलाफ़ कोई शिकायत होती है, झूठा प्रोपेगेंडा होता है, तो वो उसके ऊपर अपना रिस्पांस दे सकता है। इस हवाले से नाज़रीन पिछले दिनों अब मैं निकालने जा रहा हूँ, मेरे बैठे बैठे मेरे जहन में बात याद आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमाही एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि जो अपने किसी जज के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत आ जाती है, कोई इल्ज़ाम लगता है, तो वो जज जो है अपने उस शिकायत के हवाले से जो है अपना स्टेटमेंट दे सकता है। सिर्फ उसी हद तक, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन उस पर स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो वो अचानक जब मैंने बात की तो मेरे जहन में आया, तो मैं अभी निकाल रहा हूँ। तो अगर मुझे मिलता है, मुझे याद है कि मैंने फ़ौरी तौर पे स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं भुला बैठा हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास एक और फोल्डर है। अब आप मेरे दोस्त, मेरे देखने वाले कहेंगे कि मैंने स्टडी करके नहीं रखा हुआ, अचानक जहन में जब बात आई है तो फिर वो स्टडी से रिलेटेड नहीं है। तो ये नाज़रीन मैंने एक फ़ोल्डर खोल लिया दोस्त का, इसमें था, मैं स्टॉप करके एक्चुअल पेज पे आ जाऊँ। ये नाज़रीन मैंने निकाल लिया है, बड़े काम की चीज़ थी। आर्टिकल ये 5 है कोड ऑफ कंडक्ट का। इन दिस रिगार्ड, इन आर्टिकल 5 a sentence was added at the end that the amended article is reproduced here under। अब वो एंड में ऐड किया गया है, मैं सिर्फ एंड वाली एक लाइन पढ़ देता हूँ। However, ताहम इफ़ एन एलिगेशन इज़ पब्लिसाइज अगेंस्ट जज, यानी जज के खिलाफ कोई इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ही में रिस्पॉन्ड टू इट, यानी जज के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो जज जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो देखते हैं कि आज जंगीरी साहब अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को कोई रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर के लापता होने के हवाले से कल एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी करके उनसे
शिकवार जो है वो जवाब तलब कर लिया है। ग़ुलाम शब्बीर के बेटे अब्दुल्ला जो कि शहबाज गिल के भतीजे हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इसके अलावा नाज़रीन, एडवोकेट अज़हर सदीक़ जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के, आप इनको सरपरस्त आला कह लें, इसके फाउंडर कह लें, इनकी जानिब से कल एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई कि इमरान खान साहब को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत आलमी मयार की जो सहूलियात हैं वो फ़राहम की जाएँ। और अब तक इमरान खान साहब को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, क्या इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा जा रहा है, कितनी इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई हैं, कितनी मुलाकातों का इनकार किया गया है, तमाम डिटेल जो है वो अडयाला जेल के हुकाम से जो है वो तलब की जाएँ। अब अज़हर सदीक़ साहब ये सहूलियात इमरान खान साहब के लिए मांग तो रहे हैं इंटरनेशनल मयार के, लेकिन सवाल ये कि जब इमरान खान साहब अमेरिका में ठहर के तकरीरें किया करते थे, पाकिस्तान में भी करते थे, कि ये नवाज शरीफ को, शरीफ ख़ानदान को, मेरे सियासी मुखालफिन को जो जेल में सहूलतें मिली हुई हैं, ये क्या सहूलतें हैं, ये तो कैद काट रहे हैं, इस किस्म की सहूलियत अगर मिलें तो कोई भी जेल बड़ी आसानी के साथ काट लेगा, इनको किसी किस्म की सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए, घर का खाना नहीं मिलना चाहिए। तो आज खान साहब के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियत मांगी जा रही हैं और खान साहब खुद भी मुतालबा कर रहे हैं, खान साहब खुद भी शिकवा कर रहे हैं। तो ये कौलो फ़ेल का तज़ाद है। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी शैबा को ख़तरा है अपने एक नए केस में गिरफ़्तारी का। तो इस सिलसिले में एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है एडवोकेट लतीफ़ खोसा की वसादत से, जिसमें यह कहा गया है कि बुशरा बीबी शैबा की किसी नए केस में गिरफ़्तारी का खदशा है, तो लिहाजा बुशरा बीबी शैबा के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं, कोई इंक्वायरियाँ चल रही हैं, कोई तहकीकात चल रही है, तमाम की डिटेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएँ और मुतलका हुकाम को, FIA को, नैब को और मुतलका इदारों को हुक्म दिया जाए कि किसी नए केस में जो है बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो गिरफ़्तार ना किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की काबीना के 2 साबिक़ वफाकी वज़ीर पेश हुए थे, परवेज़ खटक साहब और ज़ुबैदा जलाल साहब। परवेज़ खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया था और बयान रिकॉर्ड कराने के साथ साथ परवेज़ खटक ने यह भी किया था कि अपना जो बयान उस पर जिरा हुई, जिरा के हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो जज साहब को दी है, जज मोहम्मद अली वड़ाय साहब को, मेरा जो स्टेटमेंट है ज़बानी, इसको जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कंसिडर किया जाए, जिसमें उनके तरफ से कहा गया कि जो एजेंडा में शामिल नहीं था अपना 190 मिलियन पाउंड का जो मामला था, लेकिन फिर उसको शामिल कर लिया गया। तो उसमें जो एतराज़ नहीं उठाया गया बंद लिफाफों पर, वो इमरान खान साहब के कहनों पर नहीं उठाया गया, बल्कि इमरान खान साहब ने, परवेज़ खटक ने जिरा के दौरान कहा कि इमरान खान का कहना था कि आपने इस मामले पर किसी किस्म का एतराज़ या किसी किस्म की बहस या किसी किस्म की तकरार आपने नहीं करनी है। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हो गई। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, वो है नाज़रीन रावलपिंडी अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के 12 मुकदमात हैं, उसमें नाज़रीन हुआ ये है कि लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम जो है वो तफ्तीश के लिए इमरान खान साहब के पास पहुँची, लेकिन इमरान खान साहब ने उनके साथ, जैसा कि इतवार के रोज़ जो है वो नैब की टीम के साथ इमरान खान साहब ने मुलाकात नहीं की, आखिरी दिन था फिज़िकल रिमांड का, लेकिन खान साहब ने कहा ना मैं आऊँगा ना बुशरा बीबी साहब आएंगी, तो दोनों नहीं आए। तो इस केस में भी इमरान खान साहब को जो है वो इंटरव्यू करने के लिए, उनसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाहौर से पुलिस पहुँची थी, जो कि कई घंटों तक अडयाला जेल के प्रेमिसेस में मौजूद रही और इमरान खान साहब को कई पैगामात भिजवाए गए, लेकिन बानी PTI जो है वो नहीं आए और वो बज़िद रहे कि वो अपने वकला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होंगे। तो लाहौर पुलिस ने 12 मुकदमा की तफ्तीश अफसरान ने आज बानी PTI का जो है यानी जो टीम आई थी, इसने पॉलीग्राफिक टेस्ट भी इमरान खान साहब का करवाना था और इसमें जो टीम 12 रुकनी आई थी तफ्तीश के लिए, उसकी सरबराही SP राना जाहिद कर रहे थे और इसमें फ्रांसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे, लेकिन बानी PTI नहीं आए। इस केस में 9 मई के केस में इमरान खान साहब का जो है वो 10 दिन का जिस्मानी रिमांड है, जो 25 जुलाई को मुकम्मल होना है। अभी इमरान खान साहब का अपना फैसला है कि मैंने पेश नहीं होना, अपने वकला की अदम मौजूदगी में वो हाज़िर होंगे तो मैं शामिल तफ्तीश होंगा। लेकिन ये जो नैब का तोशाखाना का 2 का मुकदमा, जिसमें नैब की टीम को इमरान खान साहब ने इन्वेस्टिगेट करने नहीं दिया, तो उन्होंने अगले दिन जब खान साहब और बुशरा बीबी साहबा पेश हुए, उन्होंने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त कर दी कि इमरान खान साहब तावन नहीं कर रहे, शामिल तफ्तीश नहीं होते, जब आते हैं तो मुलाकात के लिए नहीं आते, पैगामात भिजवाते हैं तब नहीं आते, तो उसमें 7 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया। तो यहाँ पर भी यानी वहाँ पे तो नैब के केस में खान साहब को अपना फ़ैसला शामिल तफ्तीश ना होने का पांचली जो है महंगा पड़ा है,
यहाँ पर भी ये हो सकता है कि खान साहब को ये जो पुलिस तफ्तीश करने के लिए आए, पुलिस के सामने अपेयर नहीं हुए, तो ये भी इमरान खान साहब का अपना ही फैसला था। तो ये भी लगता है कि जब 25 जुलाई को लाहौर की ATC अदालत में इस केस की समाअत होगी तो खान साहब को ये अपना ही फैसला जो है महंगा पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो DG ISPR की जानिब से बड़ी वजाहत और सराहत के साथ बताया गया कि अज़्म इस्तेहकाम जो है वो ऑपरेशन नहीं है ज़रब अज़ब का राह निजात जैसा, बल्कि ये एक दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक मरबूत, मुनज़्ज़म और कसीरुल जहती जो है वो कैंपेन है, लेकिन इसको सियासी भेंट जो है वो चढ़ाया जा रहा है। तो बड़ी उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन अब यह हुआ है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई PTI के रहनुमाओं की तरफ से, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने इतनी बड़ी वजाहत और क्लियर मतलब मौक़िफ़ के बाद जो कि DG ISPR ने दिया, फिर एक मरतबा कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर जो है वो ऐवान को एतमाद में लिया जाए। तो जिन्होंने आपको एतमाद में लेना है वो बता तो रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं है, लोगों को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, बल्कि जो अपने कैंपेन है वो एक नैरेटिव, एक कैंपेन बनाई जाएगी इस ऑपरेशन के हवाले से। नाज़रीन, फिर बेटा नहीं करते, वो अंकल नाराज़ हो जाएंगे, फिर मेरी वीडियो नहीं देखेंगे। शौरी कर दो, शौरी कर दो, इधर आके करो, इधर आके शौरी करो, इधर आओ ना, जल्दी से शौरी करो, इधर आके कहो शौरी। हाँ चलो ठीक है, शाबाश, जाओ जाओ, अब जाओ। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा एक और अहम ख़बर है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर की इंतज़ामिया को एक दरख्वास्त की गई है कि जो 25 जुलाई को 69वां यौम ज़रदारी है, यानी ज़रदारी साहब की सालगिरह का दिन आ रहा है, तो वो मीनार पाकिस्तान पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इस हवाले से कुछ एक छोटा मोटा मजबा उन्होंने लगाना है, जिसमें कोई कहा गया है कि 1000 के लोग कुर्सियाँ और शामियाने लगाए जाएंगे। तो उसकी इजाज़त जो है वो लाहौर की इंतज़ामिया से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मांग ली है, जिसमें कहा गया है कि ज़रदारी की 69वीं सालगिरह के मौके पर मीनार पाकिस्तान पर यौम सदर तकरीब मनाने के लिए इजाज़तनामे की दरख्वास्त दी है, और जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्त पार्टी रहनुमा फैसल मीर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जमा कराई और दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है कि 25 जुलाई की रात आतिशबाजी और केक काटने की तकरीब की जो है वो इजाज़त दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला तो दिया, लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो इलेक्शन कमीशन के रवैये से मुतमिन नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, यानी वो कहते हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब के, हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करना होगा, लेकिन वो अब तक के इलेक्शन कमीशन के जो इक़दाम हैं उस पर वो तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।